नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद के पास बीती रात बुलडोजर एक्शन से इलाके में तनाव के हालात बन गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने पत्थर फेंककर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। दरअसल रात में ही लोगों को व्हाट्सएप के जरिए वीडियो भेजकर और फोन करके कहा गया कि मस्जिद तोड़ने की तैयारी है, जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जो कि बाद में हिंसक हो गया। नारेबाजी के बीच एमसीडी की टीम और पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को सीमित बल का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान 4 से 5 पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। सीसीटीवी फुटेज और पुलिसकर्मियों के बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के मुताबिक ये कार्रवाई मस्जिद के आसपास मौजूद अवैध निर्माण को हटाने के लिए की गई। इसके लिए मौके पर 30 से ज्यादा बुलडोजर लगाए गए। पुलिस ने साफ कर दिया कि मस्जिद पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसके आसपास बने हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। एमसीडी के मुताबिक मस्जिद के आसपास अवैध रूप से दुकानें और एक मैरिज हॉल बनाया गया था। मस्जिद कमेटी ने इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए अपना कब्जा होने का दावा किया, लेकिन इस संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके, जिसके बाद नोटिस जारी करते हुए देर रात बुलडोजर एक्शन लिया गया। लेकिन जिस तरीके से एक अफवाह को फैलाकर दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, वो किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करती है। दहाड़ में आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। मस्जिदों को निशाने पर लिया जा रहा है। रोड चौड़ीकरण और सफाई के नाम के ऊपर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इमामबाड़ा, सैनिका, चर्च, इसको जो है पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आस्था के केंद्र है। जहाँ तक के रोड्स की बात है कि रोड्स के ऊपर ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ट्रैफिक का एक ही हाल है। कार्रवाई केवल अवैध अतिक्रमण पर की जाती है। किसी भी जो धार्मिक ढांचे को या रिलीजियस स्ट्रक्चर को छुआ तक नहीं जाता, किसी मस्जिद को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाती। फिर भी हमारे देश में एक जमात बन चुकी है जिसका नाम है बीबीसी, भड़काऊ भाईजान कमेटी। और ये भड़काऊ भाईजान कमेटी का काम ही ये है कि वो जाकर लोगों को भड़काते हैं, बहकाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, और जो अवैध कार्य है उसमें समर्थन देते हैं। तो ये सरासर गलत है। अहम बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है बताइए। फिर 1947 15 अगस्त में जगह मस्जिद थी और ये सब मस्जिद की हिसार में था। कैसा आप लोग करिए, पार्लियामेंट का कानून है, उसको भी बालातायक रख दिए। इसीलिए उम्मीद करते कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहां पर। तो दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आज के सवाल। पहला सवाल आज चर्चा में रहेगा, दिल्ली में दौड़ा बुलडोजर, चला नफरती पत्थर। एमसीडी का एक्शन, बवाल में किसका कनेक्शन? साजिश की चिंगारी, किसने फैलाई अफवाह? कैमरे में कैद नफरती, कब होगी गिरफ्तारी? साजिश का साया, दिल्ली का माहौल किसने बिगाड़ा? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी हैं, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश कटियार चर्चा का हिस्सा है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मौलाना गुलाम सरवर हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हर्ष दहिया पॉलिटिकल एनालिस्ट आज चर्चा का हिस्सा हैं, और एलजेपीआर के प्रवक्ता रंजन सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल ऋषभ तिवारी जी से मैं लेना चाहती थी, लेकिन शुरुआत में जरा गुलाम सरवर साहब आपके साथ करती हूँ कि एक बुलडोजर एक्शन, एक अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई को धार्मिक रंग देने की क्या कोशिश की गई, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कल तक सब कुछ सामान्य था, अचानक से एक मैसेज सर्कुलेट होता है, अफवाह फैलाने की कोशिश की जाती है, और उस इलाके में आबादी तो ठीक ठाक होगी, लेकिन 25-30 लोगों का इकट्ठा होना और इस तरीके की स्थिति को निर्मित करना, क्या जानबूझकर इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीति में अपने चेहरे को चमकाने के लिए एन केन प्रकारेण गरीब लोगों की बलि दी जा रही है। इसमें बड़ी हैरानी होगी आपको कि कोई वीआईपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कोई नामचीन चेहरे नॉन फेस अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं,
आम लोग। और आम लोगों को आखिर वहां तक लाता कौन है, किस तरह से लाता है? सीधी सी बात है कि जब ये आदेश अगर अदालत का है और अदालत ने कह दिया, मान लिया आपने कोई ऐसा एविडेंस अदालत के सामने रखा नहीं, जब प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत कर देते आप और तब अदालत आपके बातों को नकार देती, तो आप जनता के बीच आकर कहते कि भाई ये साक्ष्य है, देखिए अदालत भी नहीं मान रही। ऐसा तो कुछ आपके पास अभी भी नहीं है। अभी भी उनके पास नहीं है कि वो जनता में, टीवी में, मीडिया में दिखाएं कि ये पेपर है फलां सन का, ये दान देने वाला, ये खसरा है, ये खतौनी है, ये अराजी है, भूमि की इतनी चौड़ाई लंबाई, ये कुछ भी नहीं है। ये बात अभी ओवैसी साहब का आप बयान दिखा रहे थे, जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था तब इन्होंने ऑन कैमरा कहा था कि 70% वक्फ की संपत्तियां ऐसी हैं जिनके प्रॉपर कागजात नहीं मिल सकते हैं। उसी में से ये भी एक है, मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वजूखाने पे कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जिस अतिक्रमण की बात की जा रही है वो विवाह हॉल, मैरिज हॉल था किसका? उसकी आमदनी किसको जाती थी? ये कौन सा खेल हो रहा था उस मस्जिद के प्रांगण में? कब से शुरू हुआ? किसके देखरेख में शुरू हुआ? क्यों नहीं कागजात बनाए गए? अगर पिछली सरकारों ने या वक्फ बोर्ड ने वो जमीन अलाउट किया, लीज पर दिया, किसी कमेटी को दिया, एनजीओ को दिया, डॉक्यूमेंट तो कुछ होने चाहिए, कुछ प्रमाण तो आप दिखाएंगे। कुछ भी नहीं, हवा में आप खड़ा करते हैं, अतिक्रमण करते हैं। ठीक है, मैं उस पक्ष पे बिल्कुल अभी नहीं जा रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है। कोई ये काउंटर करे कि भाई मंदिर भी बहुत सारे होंगे, जाइए आप भी कोर्ट कचहरी। मैं तो मुसलमानों को कहता हूं आप मत जाइए, हम आस्था के केंद्र को कभी टच नहीं करना चाहते। वो सरकार के अधीनस्थ संस्थाओं का एमसीडी है, डीडी है, पीडब्ल्यूडी है, वो समझेगी। हम इन चक्करों में नहीं पड़ते। लेकिन अगर लोग चक्कर में हैं तो उनको ये अधिकार है, वो लगाएं पीआईएल। हमको चाहिए कि हम प्रॉपर पेपर को दिखाएं और फिर हम बात करें। आरोप प्रत्यारोप इस तरह से लगाना कि उसकी सरकार गिरा रही, उसकी सरकार, उससे पहले हमको अपने कागजात का निरीक्षण करना चाहिए। और जो लोग बहकावे में जाएंगे वो इसी तरह से फंसेंगे। आज उनकी जमानत कौन करेगा? आज उनकी पैरवी कौन करेगा? उनके खर्चे कौन भरेगा? जो लोग गिरफ्तार हुए उनके बच्चों को कौन खिलाएगा? 100 सवाल खड़े हो जा रहे हैं। एक और घटना उसी जामा मस्जिद एरिया तुर्कमान गेट में घटी थी CA/NRC के समय। कुछ लोग आए थे सस्ती लोकप्रियता लेकर, वो संसद भी बन गए, लेकिन जो लोग गिरफ्तार हुए उस आंदोलन में उनकी जमानत कैसे हुई? उनके घर वालों से जाकर पूछिए। उसमें से कुछ लोगों के मेरे जानकार भी थे। क्या बीत रहा था वो मैं जानता हूं। मैं आम मुसलमानों से कहता हूं, गरीब मुसलमानों से कहता हूं कि आप भावनात्मक बयानों में न बहें, जज्बाती तकरीर पर न जाएं, तथ्यों को परखें, समझें, जानें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जो प्रक्रिया है लोकतंत्र में पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया, हम उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। नहीं, लेकिन इसे बनाने की कोशिश तो की गई ना। फिर मौलाना गुलाम सरवर साहब, अगर ये कहा जाता है कि भाई आप बहकावे में ना आए, आप अफवाहों में ना आए, मैंने वही सवाल आपसे पूछा कि उस इलाके की आबादी ठीक ठाक होगी, लेकिन वो कौन से 25-30 लोग थे जिन्हें ये पता होते हुए कि मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बावजूद इकट्ठा हो गए? ऋषभ तिवारी, अपने आप में सवाल तो यही है ना कि उकसावे के पीछे फिर कौन था? अब इसमें राजनीति लाएं आप, राजनीतिज्ञ लाएं, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर क्या अगर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी तो उसे धार्मिक रंग दे दिया जाएगा? पूर्णिमा जी, सबसे पहले धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। राजनीतिक रंग कौन दे रहा है और कौन राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहा है और इतिहास में कौन करते हुए आया है, वो बेशक देश की जनता देख रही है। और हमारे ये जो मुस्लिम भाई बैठे, स्कॉलर भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने बिल्कुल बेशक सही कहा कि युवाओं को और मुस्लिम युवाओं को खास कर ये सोचना होगा कि पत्थर कौन पकड़ाता है, कलम की बात कौन करता है। और बुलडोजर जब पत्थर पकड़ने वालों पे कार्रवाई होती है तो उनको बहुत पीड़ा होने लग जाती है। कहने का विषय क्या है, अमित बंसल की बेंच ने कहा कि भैया पिटीशन के बाद उन्होंने ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर जारी कोई मस्जिद पे था नहीं। पहले के प्रवक्ता ने ये चीज क्लियर भी कर दिया। जब मस्जिद पे नहीं चल रहा है बुलडोजर, अवैध निर्माण करके बैठे हो, बुलडोजर जब चलना शुरू हुआ तो भैया पीड़ा काहे को हो रही है? क्यों इतना दर्द हो रहा है? दर्द उन नदवी जैसे ठेकेदारों को हो रहा है जिनको लगता था कि मुस्लिमों को गुमराह करके हम अपनी राजनीति रोटी सेक लेते हैं, तो उनको भैया दर्द हो रहा है तो उनको दर्द होने दीजिए। इस तरह का दर्द अभी समय दर समय और मिलते रहेगा 29 तक, तो झेलते रहे ऐसा दर्द। लेकिन कहने का विषय यह है, जब जब पत्थर पकड़ोगे
कार्रवाई होगी, कलम पकड़ोगे कार्रवाई नहीं होगी, कानून के काम में हाथ घुसाओगे तो हाथ पे हथकड़ी लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हिंदू मुस्लिम कहां से आता है? जब कितनी मंदिरों के बाहर भी अतिक्रमण हटा है तो हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? कितनी मंदिर के बाहर भी सफाई का अभियान चला, हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे मुसलमानों के प्रॉपर्टी पे कुछ होता है, कुछ राजनीतिक लोग और कुछ ठेकेदार तुष्टीकरण के सामने आके अपनी सीना पीटने लग जाते हैं। कौन है वो कुछ लोग? मैं बेशक कहता हूं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और इस तरह के राजनीतिक सपोर्टर और इस तरह के राजनीतिक विशेषज्ञ और इस तरह के मौलाना, इस तरह के धन के ठेकेदार, इस तरह के मौलवी जो अपनी रोजी रोटी केवल मुसलमानों को यह समझाने में लगाते हैं कि भैया तुम्हारा कर्तव्य मुसलमान बनने का केवल इतना है कि बीजेपी का विरोध करो, मुसलमान मतलब इतना है हिंदू धर्म को टारगेट करो, मुसलमान बनने का मतलब इतना है कि मोदी का विरोध करो। कुछ लोग उनके कान में यह भी देते हैं, लेकिन कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान हैं जो इस देश से बेशक प्यार करते हैं और इस देश के संविधान के साथ चलना चाहते हैं, और उन मुसलमानों की हक की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो ऐसे ठेकेदारों को दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मामला अखिलेश कटियार साहब लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर कैसे निकल गया? क्यों समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, उन्होंने भीड़ को इंस्टिगेट किया, जुटाया? क्या इन आरोपों से समाजवादी पार्टी करती है खंडन? उमा जी, जो रामपुर से सांसद हैं, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट की जो मस्जिद है उसके इमाम है वो, और ये जो घटना है वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर की बात है, उससे ज्यादा दूर नहीं है। आज एक सुबह एक टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, सार्वजनिक बयान था उनका, कि वहां पे कुछ लोगों के बातचीत हुई और उन्होंने कहा तो हम वहां पे गए और हमने लोगों से बातचीत की, उनको समझाया, उनके साथ रहे, और उनका मकसद था कि सारी कार्रवाई जो कानून के अगर दायरे में हो रही है तो शांतिपूर्ण तरीके से हो, ना वो भड़काने गए थे ना उकसाने गए थे। वो भारत की सबसे बड़ी जो पंचायत है वो उसके सदस्य है, और अगर कहीं पे समाज के लोग अगर ये उनसे उम्मीद करते कि आप आइए हमसे बात करिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि अगर यहाँ पे इंटेलिजेंस आप इतने बड़ा लाव लश्कर लेके पहुंचे तो आपको भी पता होगा कि इस तरीके की बातें वहां पे संभावित है, तो वहां उनको कैसे हैंडल किया जाए, उनके बीच में कैसे ब्रीफ किया जाए कि मस्जिद के साथ है वहां पर इस तरीके की घटनाएं। मैं यही समझना चाहती हूँ, अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट कहीं पर भी होगा तो एमसीडी उस पर कार्रवाई करेगी। बाकायदा कोर्ट की तरफ से नोटिस आया, सारी दलीलें कोर्ट तक भी पहुंची, सब कुछ हो गया, यह क्लियर था कि मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। तो कैसे यह संभावित है? क्योंकि वो इलाका है, क्योंकि वहां पर मस्जिद है तो संभावित हो जाएगा? नहीं, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। इस तरीके के घटनाक्रम खड़े करना और घटनाक्रम खड़ा करके उसे विवाद बनाना और विवाद करके उसका राजनीतिक ध्रुवीकरण करना, ये किसी एक दल के फायदे में तो हो सकता है, समाज के फायदे में तो पूर्णबाजी नहीं है। ये समाज के कतई फायदे में नहीं है। और हमारी पार्टी के जो सांसद महोदय हैं वो इस बात को उन्होंने 3-4 बार कहा कि अगर ये प्रशासन भी अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाती और लोगों को समझाती कि ये अतिक्रमण हटाने का मकसद है, कोई मस्जिद के साथ कोई वो नहीं है, और अभी कोर्ट की प्रक्रिया उस पर चल ही रही है, अप्रैल में भी कोई तारीख है उस पे जिसमें कुछ दस्तावेज देने हैं। कुछ लोग, कुछ मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं यहाँ पे शमशान था, इसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकते। कोर्ट की प्रोसीडिंग है, ये कार्रवाई आज हो रही, 15 दिन बाद हो जाती, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई पूर्णबाजी खड़ी करना, फिर उसे विवादित बनाना, फिर उसे हिंदू मुस्लिम बनाना, फिर उस पर राजनीतिक ध्रुवीकरण करना, हो सकता है कुछ दलों को इस चीज की राजनीति सूट करती हो। ठीक है, आप अपने आप को क्लीन चिट दे सकते हैं सर, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये इश्यूज इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं। जब अजय वर्मा जी कोर्ट में दस्तावेज नहीं दे पाया पक्ष कि भाई ये वक्फ की जमीन है, ये बहुत क्लियर है। अभी अखिलेश कटियार साहब कह रहे हैं कि प्रशासन इतने लाभ लश्कर के साथ आया, संभावित है यहां पर ऐसी स्थितियां हो सकती थी। अरे वहां पर 3 दिन से पीस कमेटी की बैठक चल रही है। ये बात उस पीस कमेटी में इस बात को लेकर लगातार डिस्कशन हुआ कि भाई मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, मस्जिद के जो आगे का इलाका है जिसको एनक्रोच किया गया है उस पर एमसीडी एक्शन लेने वाला है।
तो फिर ऐसे कौन से चुनिंदा लोग हैं जो इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, धर्म विशेष को बरगलाने की कोशिश करते हैं? और एक अफवाह, हमने दिल्ली में इससे पहले क्या दंगे नहीं देखे, और हर बार जब परतें खुलती है तो अफवाह, भ्रम फैलाया गया, चीजों को उकसाने की कोशिश की गई और उसके बाद ऐसी बवाल की स्थितियां पैदा हुई। किसी की जिम्मेदारी नहीं है क्या कोई? देखिए पूर्णिमा जी, इस देश की राजधानी दिल्ली को देश का दिल माना जाता है, और देश में किसकी सरकार है और दिल्ली में किसकी सरकार है? डबल इंजन और ट्रिपल इंजन तो इन्हीं की है ना, एमसीडी भी, दिल्ली भी और देश की सरकार भी। विभिन्न सरकारी एजेंसी और समाचार रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में करीब 1396 कॉलोनी अवैध कॉलोनी बताती जाती हैं, अक्सर होता है। खास करके प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें नजफगढ़ में 172 कॉलोनियां हैं, उत्तम नगर में 136 कॉलोनियां, किराड़ी में 105, पालम में 49 और छतरपुर में 75 और बुराड़ी में 59। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि 2014 में बीजेओ, भाईचारा जलाओ संगठन नामक एक संगठन का उदय हुआ, जिसमें भाजपा समर्थित मुखौटे चेहरे सेल कंपनी, इनके कुछ प्रवक्ता, कुछ इनके नेता, कुछ पूर्व मंत्री, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ नकली सनातनी, कुछ नकली मौलाना, मतलब सब मिला के एक ऐसा संगठन ये बना जिसका काम है भाईचारा जलाओ संगठन। इस देश के सोशल फैब्रिक को खत्म करिए। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, झूठ बोलेंगे आकर। भाई इनके बीच में मैं नहीं बोला था पूर्णिमा जी, सॉरी, ऐसी डिबेट फिर मुझे नहीं छोड़नी पड़ेगी। मैं नहीं बोला था, जो इन्होंने कहा मैंने सुना था, या तो ये सुने नहीं छोड़। अरे अजय जी, इतना सेंसिटिव होना एक तो बंद करिए आप लोग, बड़ी जल्दी तो आप लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, बड़ी जल्दी आप लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। अपनी बात को पूरा करिए ना, अभी आपको रोका थोड़ी है, बोलिए ना। नहीं, मैंने आपसे बताया तो एक भाईचारा जलाओ संगठन जो लागू हो गया है दिल्ली के पॉल्यूशन पर, वो कुछ बोलेगा नहीं। देश के लोग जो है दिल्ली का दिल, और जो आ रहे हैं 11 सिगरेट रोज, 15 सिगरेट रोज अपने फेफड़ों में उनका धुआं जा रहा है, उस पर समूह सबके मुंह में दही जमी हुई है। यमुना की सफाई के ऊपर कुछ बोलेंगे नहीं, वादे कितने करे गए थे लेकिन नहीं करेंगे। हाँ, इन सारे अतिक्रमणों को हटाइए जो मैंने अभी लिस्ट बताई थी अभी आपको, वहां कोई जाएगा नहीं। केवल भाईचारा खत्म करने के लिए किसी मंदिर या मस्जिद के पास अगर आप ये कार्रवाई करेंगे तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे। देश के लोग ये जानना चाहते हैं, दंगा तो नहीं करेंगे ना, दंगा तो नहीं करेंगे ना, पत्थरबाजी तो नहीं करेंगे ना, कानून को अपने हाथ में तो नहीं लेंगे ना। ये दंगा करने में भी उन्हीं लोगों का हाथ है जो भारत जलाओ संगठन के कार्यकर्ता है, उनमें इन्हीं की एंट्री है। यही अपने आदमी घुसेड़ दिए जाते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि सीबीआई से इसकी जांच हो, और जो दोषी चेहरे, शेल कंपनी, मुखौटे चेहरे, भाजपा से कनेक्टेड मिलेंगे सरकार से ही। क्योंकि आपने देखा कि एक जगह के लिए तो 30 बुलडोजर चले जाएंगे, लेकिन जहां पर इनके भी बीजेपी के नेता भाई आ जाएंगे, जहां जैसे अंकिता भंडारी का उत्तराखंड का मामला है, उनके यहाँ बुलडोजर एक भी नहीं जाएगा। ब्रजभूषण का मामला था बेटियों वाला, वहां एक बुलडोजर नहीं जाएगा। अजय जी, ये जो बांटने वाली जो प्रवृत्ति है ना, हर बात पर आप जो ये जो बंटवारे के नजरिए से और बंटवारे के चश्मे से देखते हैं ना सर, यही उस खाई को और गहरा करने का भी काम करता है। जब आप बराबरी में खड़ा कर देते हैं, मैं ये कह रही हूँ, क्लियर ऋषभ जवाब देंगे इस बात का, लेकिन बहुत सीधी सी बात है, अतिक्रमण जहां जहां है वहां पर कार्रवाई होगी, बात खत्म। जीरो टॉलरेंस अगर एनक्रोचमेंट पर होना चाहिए तो होना चाहिए। जिम्मेदारी देश की सरकार की, ट्रिपल इंजन की सर, उन नेताओं की भी है, उन लोगों की भी है जो एक मैसेजिंग करते हैं, उन अफवाह फैलाने वालों की भी है जो अपनी रोटियां सेकते हैं उस पे अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। जिम्मेदारी उन लोगों की भी है। कब तक जलाते रहेंगे देश के अलग अलग हिस्से? अफवाह वालों को जेल भेजिए, बंद करिए। बताइएगा ऋषभ, जवाब दीजिए। मुखौटे चेहरे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ठीक है, सरकार की ऋषभ जवाब दीजिए। यही बात मौलाना साहब भी कह रहे थे कि आप छोटे छोटे लोगों को तो पकड़ लेते हैं, आपको बॉडी कैमरा में जो लोग दिखे आपने पकड़ लिया, मास्टरमाइंड पर कब तक पकड़ होगी? कब तक ये लोग देश में दंगे करते रहेंगे, जलाते रहेंगे? पूर्णिमा जी, एक झूठा संगठन का अभी नाम लिया गया तो मैं बता देता हूं, 2014 के बाद एक और संगठन देश में बना है, BVBC, भारत विरोध बीमारी सेल। इन लोगों को जो बीमारी सेल में इन लोग जो डेवलप हुए हैं ना, इन लोगों को ना देशभक्ति की कीमोथेरेपी जब पढ़नी शुरू हो रही है तो इन लोगों का सेल धीरे धीरे, कुछ लोगों का तो ठीक हो गया, कुछ लोग डेड सेल में बदल रहे हैं, और डेड सेल बदल के खुद में आग लगाकर, बम लगाकर उड़ा ले रहे हैं खुद को। ऐसे जिहादी लोग का इलाज हो रहा है, और जब ऐसे जिहादी लोगों का इलाज होता है ना, तो ऐसे कुछ प्रवक्ता और नेता बैठकर संविधान खतरे में का रोना शुरू कर देते हैं। कहने का विषय है, अरे पकड़ लो ना, कार्रवाई कर लो ना, पकड़ नहीं गए हैं, कार्रवाई हो रहा है, तो काहे को दर्द हो रहा है भाई?
कहीं को दर्द हो रहा है? जो अवध कॉलोनी की बात कर रहे हो, अवैध कॉलोनी आया नगर से लेके घिटोनी से लेके सीलमपुर से लेके मायापुरी से लेके मंगोलपुरी तक हर जगह कार्रवाई हो रहा है। और जो अनऑथराइज को डीडीए के द्वारा ऑथराइज के रूप में कन्वर्ट किया गया है, तो दोनों पे कंपैरिजन करके उसको स्टे लगाया जाता है। इतनी तो पढ़ लिख के आया कीजिए जनाब, डिबेट में आते हैं केवल कुछ भी। यमुना पे बेस्ट डिसीजन और बेस्ट कार्रवाई स्टार्ट हुई 1 साल पहले, हम सरकार में आए हैं। 11 साल में कुछ ना करने वाले लोग 1 साल में सब कुछ सही हो जाएगा क्या? धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर में देखते हैं ना कितना कुछ डेवलप होकर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बार भी कांग्रेस के नेता, जो प्रवक्ता कहीं नेता होते हैं, और इनको जो बार बार मैं नहीं आऊंगा भैया, आपको जनता नहीं ला रही है, डिबेट में आ जा रहे हैं, खुशनसीब समझिए, जनता तो सीट में ला नहीं रही है, तो इस घमंड में चकनाचूर जनता कर दी है। तो इस कम से कम मीडिया वालों को प्लेटफॉर्म देते हैं, एंकर भी है क्या? चैनल भी अरे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, खुशनसीब मनाइए, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वरना जनता तो दे नहीं रही सीट, चुनाव तो जीत नहीं पाते हैं। किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना? अरे भैया मैं तो मीडिया का सुन किया था, ये वीडियो का चेहरा सामने आ गया। वीडियो लगने से लग जाता है ना भाईचारा जलाओ संगठन के ऐसे ही तो ये वक्ता है, भाईचारा जलाओ संगठन का चेहरा, मुखौटा चेहरा सामने आ गया। ये है भाईचारा जलाओ संगठन के कार्यकर्ता। ये देखिए, मैं बीच में भाईचारा जलाओ संगठन के कार्यकर्ता सामने आ गए हैं। अब ये पूर्णिमा जी ये तय करेंगे, मुझे नहीं पता आपके अरे अजय जी, कोई तय नहीं कर रहा है, कोई तय नहीं कर रहा है, कोई तय नहीं कर रहा है। और जिसको डिबेट में बुलाना है वो डिबेट में मौजूद रहेगा, किसी के तय करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मुद्दा यहाँ डिबेट में कौन बैठ रहा है इस बात का नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि जिसकी जिम्मेदारी जहां होनी चाहिए, क्या वो उस जिम्मेदारी को निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। रंजन सिंह साहब, ठीक है आती हूँ मैं, ऋषभ में आती हूँ। रंजन सिंह साहब जरा ये बताइए मुझे कि फिर ऐसे लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है, और अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, इतिहास में भी हमने देखा जितने दिल्ली राजधानी इधर उधर दंगे हुए उसमें जिन पर कार्रवाई हुई, फिर उसके बाद क्या होता है, एक बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा हो जाता है, फिर वो उनको सपोर्ट करने लगता है, फिर कहीं पर नारेबाजी होने लगती है। मतलब अगर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हो तो अब ये सोचना पड़ेगा कि इसके रेपरकशंस कहां से आएंगे और कैसे आएंगे, और फिर इसमें मजहबी रंग देने की कोशिश की जाएगी, समाज को फिर बांटने की कोशिश होगी। जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। देखिए पूर्णिमा जी, ये तथाकथित सेकुलर लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना नहीं जानते हैं, और जब अगर हम कर रहे होते हैं रक्षा तो हमें ये सांप्रदायिकता का नाम दे देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मंदिर हो या मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारे हो, उसके आसपास में अगर अतिक्रमण है, अगर कोई मुसलमान भाई हमारा उस अतिक्रमण के कारण अगर 5 टाइम का नमाज अगर सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते, इबादत नहीं कर पाते हैं, ऐसी परिस्थिति में वो अतिक्रमण हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? अतिक्रमण अगर हटाया जा रहा है तो माननीय न्यायालय के द्वारा दिए आदेश पर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। तो अगर हमारी सरकार इस तरीके से कार्रवाई कर रही है तो हम तो माननीय न्यायालय को भी धन्यवाद देते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यकों को, सनातनियों को अगर एक तरफ पूजा करने के लिए सहूलियत प्रदान की जा रही है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को भी इबादत करने में सहूलियत प्रदान की जा रही है। मैं ये कहता हूं कि इनको जैसे ही मस्जिद मुसलमान जैसे ही सामने आता है तो ये हिंदू मुस्लिम लेकर आ जाते हैं, तो बताइए असली सांप्रदायिकता कौन है? लेकिन मैं अगर कहना चाहता हूं कि अगर अतिक्रमण को हटाने में और मुस्लिम भाइयों को इबादत करने में अगर हमारी सरकार, माननीय न्यायालय अगर समर्थन करती है और फिर भी अगर ये सांप्रदायिक का नाम देते हैं तो हम सांप्रदायिक हैं। अगर मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक जैसे कोड से मुक्ति देना अगर सांप्रदायिक है तो हम सांप्रदायिक हैं। अगर इनको लगता है कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के माध्यम से अगर गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना या गरीबों के आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना ही सांप्रदायिकता है तो हम सांप्रदायिक हैं। इनको तो बताना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके के भ्रम जाल की स्थिति ये पैदा करते हैं, कल को अगर सरकार
माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद अगर यही अतिक्रमण अगर नहीं हटाते हैं तो इनको फिर मिर्ची लगती है। पर फिर ये कौन करेगा? और ऐसा पर फिर ये कौन करेगा? ये करेगा कौन? ये हर्ष, ये बहुत बड़ी बात है कि आप सीधे सीधे साजिश का साया दिल्ली में इस हालात के बीच में, दिल्ली के बिगड़ते हुए माहौल के बीच में देखने को मिलता है। लेकिन आप फिर इसमें लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर उठ के देखने की जरूरत है ना, क्योंकि ऐसे बहुत जगह अतिक्रमण होगा। अगर आसपास मस्जिद है और वहां के आगे अतिक्रमण हो रखा है और बाकायदा उस पर एमसीडी कार्रवाई कर रहा है, जो उसका अधिकार है, ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की कार्रवाई है, तो या तैयार रहना चाहिए कि ऐसी जगह पर अगर अतिक्रमण हटाया जाएगा तो इसी तरीके की स्थिति पनपेगी, और स्थिति पनपेगी जो पकड़ में आएंगे, अगर उन्हें फिर देशद्रोही कहा जाए, उनके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाए, सख्त धाराएं लगाई जाए, तो फिर गलत क्या है? पूर्णिमा जी, ये पुरानी प्लेबुक है। आप जहां पे भी देखेंगे पूरे देश भर में, जहां पे भी एक पर्टिकुलर समुदाय की पॉपुलेशन 30% से ऊपर जाती है, वहां पे होता क्या है कि ना तो पुलिस एंटर कर सकती है और कानून व्यवस्था वहां पे चरमरा जाती है। क्योंकि ऐसे एरियाज में आप हमेशा देखेंगे कि कहीं पे भी कोई भी अतिक्रमण पे कार्रवाई होती है तो वहां पे पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। आपने और कुछ पैनलिस्ट ने बात कही कि अफवाह फैलाई गई, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता। ये बिल्कुल एक प्लेबुक का हिस्सा है, कोई अफवाह की उसमें जरूरत नहीं है कि कोई ऐसा नहीं कहा गया होगा कि मस्जिद पे कार्रवाई हो रही है। सबको पता था इलीगल एंक्रोचमेंट पे वहां पे कार्रवाई हो रही है, और फिर भी उनको ये मिर्ची लगती है कि हमारे एरिया में शरिया क्यों नहीं चल रहा। ये देश का कानून उन्हें लागू नहीं करवाना, उन्हें पुलिस पे, उन्हें कोर्ट पे, किसी पे भरोसा नहीं है। उन्हें शरिया कानून चाहिए, उन्हें वक्फ चाहिए, वक्फ बाय यूजर चाहिए कि किसी भी वो जगह को अपना बता दें और उस पे वो कब्जा कर लें। यही चीज यहां पे की जा रही थी। और अब आप देखेंगे कांग्रेस जब इस मुद्दे पे बात करती है तो कितनी आसानी से वो किसी भी मुद्दे पे गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। जब भाजपा कभी भी डेवलपमेंट की बात करती है, भाजपा ये बताती है कि देखिए हमने इतनी डेवलपमेंट करी, मुसलमानों को इतना फायदा हुआ उससे, हमारी जितनी स्कीम्स हैं उससे मुस्लिम्स को भी, बाकी अल्पसंख्यकों को भी फायदा हुआ, तब ये कहते हैं कि नहीं आप दूसरी बात कीजिए, मुसलमान तो डरा हुआ महसूस कर रहा है। और जब भाजपा ये कहती है कि आप अल्पसंख्यक जो बाकी कुछ समुदाय हैं उनको आप अपीजमेंट बंद कीजिए, तब ये कहते हैं कि नहीं पॉल्यूशन की बात कीजिए, नहीं यमुना की बात कीजिए। इन पे आप किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, ये गोल पोस्ट चेंज करेंगे। और दूसरा बात रही, क्या कहते हैं, एक पूरी की पूरी कड़ी है परपेचुअल वायलेंस और फिर उसके बाद विक्टिमहुड की, कि सबसे पहले समुदाय विशेष वायलेंस करता है, समुदाय विशेष पत्थर चलाता है, समुदाय विशेष पुलिस पे हमला करता है, दंगे करता है, और फिर जब उसके लोग पकड़े जाते हैं, जब उन पे कार्रवाई होती है, तो एक परपेचुअल विक्टिमहुड का कार्ड खेला जाता है कि देखिए कैसे हम पे दमन हो रहा है। क्या अब इस देश में वो समुदाय विशेष दंगे भी नहीं कर सकता? क्या उनसे वो स्पेशल राइट भी ले लिया जाएगा? बच्चे हैं, माफ कर दिया जाए, दंगे करें वो, बिल्कुल ये उनकी डिमांड होती है। फिर वो कहते हैं कि नहीं ये तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, सॉफ्ट कवर दिया जाता है। यहां पे भी जो सॉफ्ट कवर है वो ये है कि अफवाह फैलाई गई, कोई अफवाह नहीं थी, उन्हें पता था सही कार्रवाई है, कोर्ट का ऑर्डर है, और ये कोर्ट का ऑर्डर वो चेंज नहीं करवा सकते क्योंकि ये अतिक्रमण की जमीन है। नहीं तो फिर 30-35 लोग कहां से इकट्ठा हो गए? अगर कोई अफवाह नहीं थी, सारा फ्लैग मार्च हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, स्थिति नियंत्रण में थी, पीस कमेटी की बैठकें हो चुकी थी, ये क्लियर हो चुका था कि भाई मस्जिद पर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है, एनक्रोचमेंट पर चलना है जो उसके आसपास है, तो गिने चुने फिर इतने ही लोग क्यों इकट्ठा हुए? बात तो ये भी है ना, एक संदेश देने की कोशिश। प्री प्लान्ड वायलेंस है ये किसी अफवाह की वजह से नहीं हुई, ये प्री प्लान्ड था। ये जो 30-35 लोग हैं इनकी पहले से साजिश ठीक है, अगर प्री प्लान भी था तो फिर उनको ट्रैक करने की जिम्मेदारी फिर पुलिस की है, फिर उनको ट्रैक करने की जिम्मेदारी, उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए इसी प्रशासनिक स्तर और पुलिस स्तर की है। और सबसे बड़ी बात फिर ये है कि फिर इसमें मास्टरमाइंड तक भी पहुंचना पड़ेगा ना साहब। बोलिएगा 5 सेकेंड। अच्छा बोलिए। हर जी एक बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, कोई प्री प्लान नहीं था। 3 दिन से मैं भी मॉनिटरिंग कर रहा था, वहां बहुत सारे लोग समझाने वाले भी जा रहे थे। रात में 11 बजे मैंने खुद एक बंदे को भेजा था कि लोगों को कहिए वहां अगर कार्रवाई होगी आपको, आपका कोई लेना देना नहीं है, अपने घर जाइए। और सारे लोग आ जा रहे थे, और 30 लोग नहीं, वहां 500 से ज्यादा लोग थे दिन में। धीरे धीरे वो कम ज्यादा होते रहे। एक गैंग सक्रियता जो मैसेज पर कुछ न कुछ डाल रहा था। बिल्कुल कोई प्लान नहीं था, किसी खास व्यक्ति का प्लान होगा जो कहीं अंदर होगा, लेकिन जो आम लोग, वहां जो लोग जा रहे थे या जो लोग अभी गिरफ्तार हुए,
मैं दावे के साथ कहता हूं उनको किसी न किसी मैसेज के कारण वो शिकार हुए। ठीक है, आप एक संदेश दे सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ हमेशा ये कहना कि मौलानाओं की जिम्मेदारी है, भाई जरा एक मैसेजिंग करें कि कोई तनाव ना हो इलाके में, ये तो नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, तमाम प्रबुद्ध लोग फिर मोर्चा संभाल चुके हैं वापिस, और रात से ही लगे हैं, ऐसी बात नहीं, दोनों ग्रुप है। लेकिन एक बात, जो सवाल, असल जो सवाल आपने किया था, वहीं आके सारा मामला रुका है। कुछ लोग अपने आप को सेकुलरिज्म के अलंबरदारी के चक्कर में कि मैं असली सेकुलर हूं, ये तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, वहां चेहरा दिखाने के चक्कर में वो अपने सहयोगियों के साथ लेफ्ट राइट कर देते हैं। जैसा कि हमारे सांसद महोदय भी गए, हालांकि बुलाने पर गए, ये भी सच है कि उनको बुलाया गया, लेकिन उनके पीछे जो बुलाने वाले जो होंगे वो लोकल, वो लीडर हैं जो चेहरा चमकाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी क्लीन चिट मत दीजिए इसमें। वो भी इस तरह के एक्शन के कौन कर रहा है? कोर्ट के आदेश पर एमसीडी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह मौका मिलता है कि देखो हम ये काबू में कर रहे हैं। आप चाहते तो अफसर को एक निदा करवा देते, एक माइकिंग करवा देते। क्षेत्र में एक बार माइकिंग होना चाहिए, किसी अफवाह पर ध्यान न दें, ये कोर्ट का आदेश है, इस पे कार्रवाई होनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पॉलिटिक्स करती है। मौका मिल गया ना कि मस्जिद है, सेकुलर गैंग उधर खड़ा है, तो हम क्यों पीछे रहे, हम इधर के हो जाएं, वो उधर के हो जाए। तो ये मसला है दोनों जगह मसला। ठीक है, ऋषभ जवाब देंगे। मौलाना साहब, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूं। जो पीस कमेटी की बैठक होती है, जिसको शांति समिति भी कहा जाता है, मैं भी अपने इलाके का उसका सदस्य हूं। उसमें जब बुलाया जाता है तो हर धर्म, हर समाज के लोग को बुला के एक मैसेज दिया जाता है, और बकायदा थाना की तरफ से जो लोकल ऑफिस इंचार्ज होते हैं, एक सर्कुलर भी जारी होता है कि इस समय ये अतिक्रमण हटाया जाएगा, तो कोई भी चीजों को बीच में हस्तक्षेप ना करे, ये बताया जाता है। दिक्कत क्या है, जिसको धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है ना, वो कान में ठेपी लगा के बैठ जाएगा, साहब तो हमारी गलती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता में, सरकार में है, और हमारी जिम्मेदारी है कि कहीं भी दंगे होंगे तो दंगे के पीछे हुए शख्स को निकालकर कटघरे में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी सदैव करेगी। जिसको दर्द होना है, होते रहे दर्द, ऐसी कार्रवाई के लिए खड़ा रहेंगे हम, और हमारी जिम्मेदारी है। और जहां तक आप कह रहे हैं ना, लोग बहकावे में आ जा रहे हैं, मैसेज दे रहे, वैसे मैसेज वाले को तो पकड़ रहे हैं ना साहब। तो जब पकड़ते हैं तो ये जो राजनीतिक टोपी वाले लोग हैं, इनको दर्द काहे को होता है, बड़ा पूछिए ना, अपने युवाओं को समझाइए ना, उनको पूछिए कि कौन मैसेज दिला रहा है, कहां से सर्कुलेट हो रहा है, क्यों बुलाया गया नदवी को, किसने बुलाया गया नदवी को। और जब नदवी को पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो देखो मुसलमान को सता रहे। और वो तो ट्रैक किया ही जाएगा ना फिर, जब कार्रवाई होगी तो फिर ये तो ट्रैक किया ही जाएगा ना कि मैसेज कहां से निकला, कहां पर पहुंचा, कितने लोगों के पास गया, फिर उसके हिसाब से तो कार्रवाई होगी। लेकिन फिर वही बात है कि गिने चुने क्या उन 5, 10, 12, 15 लोगों पर होगी, या जो स्रोत है आपका उस मिस इन्फॉर्मेशन का, वो मिसलीड करने का जो स्रोत है, उस पर भी शिकंजा कसना जरूरी है। लेकिन अखिलेश कटियार साहब, ये लाइव तस्वीरें फिलहाल इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, वहां पर पूरा बाकायदा फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस की वहां पर मुस्तैदी भी आपको नजर आ रही है। लेकिन एक बात कटियार साहब फिर ये भी है ना कि आप ये भी कह दीजिए कि अगर वक्फ की संपत्ति है, इस बात का दावा मस्जिद कमेटी ने किया, मान के चलिए मस्जिद कमेटी वो दस्तावेज नहीं दिखा पाई, फिर तो अधिकार है ना एमसीडी को कार्रवाई करने का, अतिक्रमण हटाने का पूरा अधिकार है ना, समर्थन में है इसके? नहीं पूर्णिमा जी, 20 मिनट से हम सारे प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, और ये बात आप भी जानती हैं कि अगर दंगे की स्थिति पैदा हुई, पथराव की स्थिति पैदा हुई, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी कोई अपोजिशन की तो नहीं है पूर्णिमा जी, सरकार का ही काम है। और ये किसने मैसेज फैलाया, उसको पकड़ने की भी जिम्मेदारी सरकार की है। आप इन्वेस्टिगेट करिए, जो अपराधी है उसे सजा दीजिए, लेकिन उसको पहले भीड़ इकट्ठा होने देना, फिर इसके बाद ऐसे हालात पैदा करना, फिर उस हालात पे हम आप टीवी में बैठ के बहस करें और उससे ध्रुवीकरण की राजनीति बने, ये किस राजनीतिक दल के फायदे में जाती है, ये पूरा देश जानता है। ये किसी के समझाने की बात नहीं है। ये हालात पहले खड़े होने दो, फिर उस पर राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए स्पष्टता दिखाओ, और फिर उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। ये किसको शोभा देता है? नहीं, लेकिन इस बात को बताने की कोई जरूरत नहीं। अगर फिर आप ये बात कहेंगे, अगर आप ये बात कहेंगे तो अगर किसी का फायदा किसी का नुकसान, तो उसका भी फायदा और दूसरे का नुकसान। सबके लिए अपने अपने बेनिफिट्स है, किसी के हिडन बेनिफिट्स है तो कोई खुलकर बात करता है सर।
मैंने आपसे ये पूछा कि मैं तो मैं कहता हूं आपसे कि बहुत सिंपल कटियार साहब जी। मैंने सवाल पूछा, इधर उधर मैं कहीं नहीं गई, मैंने सिर्फ इतना जी। पूछा कि अगर दस्तावेज नहीं है, वक्फ के लिए दावा किया गया है, वक्फ की संपत्ति है, नहीं है दस्तावेज, तो जी। अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? का कोर्ट के फैसला आया, अगर सबूत नहीं मिलेंगे पूर्णिमा जी, तो कोर्ट को इस पूरे दिल्ली से ये तो कार्रवाई नहीं दिखा करनी पाए है, ना ये कोर्ट बिल्कुल में, करना चाहिए। मौलाना साहब दिखा पाए क्या कोर्ट नहीं, में? मैं सहमत हूँ, मैं नहीं सहमत दिखा हूँ। पाए ना। अगर कोर्ट में नहीं दिखा पाए पूर्णिमा जी, कोर्ट में नहीं दिखा पाए तो कोर्ट का डायरेक्शन हुआ, कोर्ट का डायरेक्शन हुआ तो आपने भीड़ खड़ी करके देश में आज दिन भर 70% 60% प्रोग्राम में उसी मस्जिद में, भाई हमारे मित्र वर्मा जी ने बोला कि दिल्ली में तो सैकड़ों कॉलोनियां है जो अवैध है, हटा दीजिए सबको, उस पर बात नहीं होगी। पूर्णिमा जी बहस होगी मुस्लिम एरिया में हटने पे, और कोर्ट की डिसीजन ही भाजपा कहेगी हमने अरे तो हटाया, मुस्लिम और फिर एरियाज ही भारतीय इतने जनता पार्टी उस सेंसिटिव पर क्यों हो राजनीति जाते हैं करेगी। कटियार साहब? मुस्लिम एरियाज ही इतने सेंसिटिव क्यों हो पूर्णिमा जी, जाते हैं, ये बताइए ना, इतने संवेदनशील स्थितियां नहीं, वहीं और- पर क्यों पत्थरबाज आ अरे जाते हैं, वहां दिल्ली पर में- हिंसा होने लगती है, क्यों वहीं पर ही इकट्ठा हो जाते हैं? पूर्णिमा जी, दिल्ली में सैकड़ों कॉलोनियां हैं, लेकिन इन्हें भी कार्रवाई वही करनी है जहां पे राजनीतिक नैरेटिव बन तो जाए, अनटचेबल और हो गए उससे ना, भारत मतलब ये किसी इलाके एक दल का इनको छूना नहीं राजनीतिक चाहिए, आजादी पूरी हो जाए। इनको छूना नहीं चाहिए ऋषभ नहीं, तिवारी, ऐसा इसका नहीं है। मतलब तो ये है हर साथियों, इसका मतलब तो छूना ही नहीं चाहिए, आप छुएंगे तो ऐसी हालात होंगे। पूर्णिमा जी, मैं नहीं कहता हूं ना, सर आप ही कह रहे हैं ना कि इनको वही दिखता है, दिल्ली आपने कहा कि इनको वही इलाके दिखते भारतीय हैं, हर जनता जगह कार्रवाई पार्टी है, को बीते दिनों और भी जगह कार्रवाई हुई, नहीं हुई क्या ये बताइए मुझे? एनक्रोचमेंट हटा कि नहीं हटा? अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलता है तो आप लोग जो है लेके तान के खड़े हो जाते हैं, अपने पॉलिटिकल वेपन्स, कहते हैं अरे बुलडोजर कैसे चला दिया, अरे अपराधी का घर है, ढा दिया गया। अब जो ये हुआ है ना, इस पे भारतीय जनता पार्टी को पूरा प्लेग्राउंड मिल गया है, अब खेलिए इस पे, करिए राजनीति। भाई दिल्ली में सैकड़ों अरे तो ऐसा कॉलोनी पिच है, बनाते वहां कहाँ की भाई होती साहब? तो कोई खबर नहीं ऐसा बनती, पिच बनाते ये ही खबर कहाँ हो? बनी है, अरे अब पिच इसमें क्यों राजनीति बनाते हो? होगी, ऐसा? अब इसमें हिंदू मुस्लिम और होगा, अभी भी और उसमें चश्मा उतार पूरा दीजिए पॉलिटिकल कटियार साहब, ग्राउंड बना दिया तुष्टिकरण जाएगा, का। जो किसी दल तुष्टिकरण की का राजनीति को चश्मा शूट कर उतार देता के है। न्यायालय के नेतृत्व में दिए गए डिसीजन पे विश्वास कीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं पूर्णिमा जी इनके बातों का। ये स्टेटमेंट अगर आज उस दंगे में शामिल बैठा कोई युवक देख रहा होगा ना, तो आज वो खुश हो रहा होगा अंदर अंदर, वाह वाह। टीवी पर ये कहना क्या चाह रहे हैं? पूर्णिमा मिश्रा का दहाड़ शो होता है, दहाड़ शो में हर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल एनालिस्ट को बुलाया जाता है, लेकिन हमें यह कहा जाता है कि यहां पर आके अगर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई साहब वर्मा जी मुझे एक मुक्का मार दें, तो क्या पूर्णिमा मिश्रा का इंटेंशन था क्या मुझे मुक्का मार दें? कहने का विषय है जब नोटिस निकला अतिक्रमण हटाने का, तो पत्थर चलाने का हक किसने दिया भाई? पुलिस का क्या रोल था पत्थर चलवाने में? मतलब कुछ भी आके भाई, डिफेंड लॉ करेंगे, एंड बिना ऑर्डर सिर पैर की संभालने बात की करेंगे। जिम्मेदारी किसकी भाई साहब है? वहां पे कानून बकायदा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? समझाया जा वहाँ रहा कोई है, पथराव, नहीं कोई समझना बदतमीजी है ना, तो उसकी बुलडोजर जिम्मेदारी किसकी सहना है? पड़ेगा, नहीं ज्ञान लेना है तो पूर्णिमा फिर जी, कार्रवाई लॉ एंड करनी ऑर्डर हम पड़ेगी। संभाल लेंगे, हम तो अपोजिशन के लोग हैं। सर मैं फिर कह रही हूँ, संभालना किसका मैं काम फिर है? कह रही हूँ, उससे एक ये घटना में बदलना, लॉ एंड उसमें ऑर्डर की राज्य राजनीति सरकार की करना, है। ये भारतीय जनता मैं पार्टी बिल्कुल का मान रही हूँ प्लेग्राउंड कि है भाई। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर उन एलिमेंट्स का क्या किया जाए जो ऐसे मामलों में अपना पहले नफा राज्य खोजने की कोशिश करते हैं, उनका क्या किया जाए फिर? और ये तो पूर्णिमा हर जी, जगह पाए जाते हैं ना पहले सर, तो राज्य मशरूम की सरकार तरह ये उगने कहे वाले कि लोग हम हैं नहीं कर ये, मशरूम की तरह उगने वाले लोग हैं ये, कहीं पर भी उग जाते हैं ऐसे एलिमेंट्स। पूर्णिमा जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहे ना कि हमसे चूक हुई, हम कानून व्यवस्था नहीं कायम रख पाए, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सही नहीं थी, चूक कहीं का हम हुई? उसे और बेहतर करना सांप जब चाहिए बिल था। से निकलेगा तो क्यों बिल मानते में इस बात को? घुसाने आता है, चूक नहीं आता। सांप जब बिल से निकलेगा ना तो वापस बिल में भेजने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आता है, और जब सरकारी नोटिस पे कार्रवाई हुई तो चूक कहीं को हुई? चूक तब होती जुबानी जब जुबान बिना खर्ची नोटिस है, के कार्रवाई बाकी आपसे होती, कुछ नहीं चूक होता है। तब होती। और सांप के तरह तिवारी बिल जी, के तरह नियम में नहीं होता। फनफनाओगे, ऋषभ भाई बोल आप रहे हैं, उजाड़ बात दिए नहीं जाओगे। है। ये याद रखना, संविधान से चलने वाला ये है, ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड मत खेलिए बैठकर, हिंदू मुस्लिम का कार्ड मत खेलिए बैठकर। गलती करोगे और मुस्लिम के पीछे छुप के बचने का ठीक है। प्रयास ये करोगे, आपका काम गए वो हमारा सरकार, नहीं। दिन गए वो ढल गए, वो दिन ढल भाई साहब, वो दिन ढल गए। यहाँ पे संविधान जो ठीक है। कहेगा वही सरकार ठीक है, करेगी। अजय जी आपके उसके पास बीच आते अगर हो, मैं मुस्लिम राजनीति आता है, आपके कोई पास, धर्म आता उससे है, पहले हर्ष सुनना अपना पड़ेगा, काउंटर प्लीज सुनना पड़ेगा। रखिएगा, और बार बार फिर ये बहस का विषय हो जाएगा कि धार्मिक पहचान के नाम पर क्या अवैध कब्जे को वैध बता दिया जाए, तभी शांति बनी रहेगी। और अगर उसे अवैध बताकर या उसके आसपास के इलाके के एनक्रोचमेंट को हटाया जाएगा तो ऐसा बवाल होगा। आप तैयार रहिए फिर इसके लिए।
पूर्णिमा जी, मैं जो अभी कह रहा था ना, गोल पोस्ट बार बार चेंज कर दी जाती है, मेरे आदरणीय बड़े भाई अखिलेश जी ने भी वही कर दिया। वो कह रहे हैं कि आप इधर क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, दिल्ली में तो इतनी सारी अवैध कॉलोनियां हैं, पहले उधर कार्रवाई कीजिए। मतलब हम कहीं से शुरू ना करें। और दूसरा, मैं यहाँ पे वकील हूं, मैं कम से कम 1 साल के ही पिछले 200 से ज्यादा इंसिडेंट बता सकता हूं जहां पे एमसीडी ने मेरे क्षेत्र के आसपास कार्रवाई करी है। अवैध जितने भी निर्माण थे, कईयों को तोड़ा गया है, कईयों को सील किया गया है। कहीं पे भी आपने इस प्रकार की स्थिति नहीं देखी होगी। आपको नहीं पता चलता एमसीडी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि वो ऐसे एरियाज में होता है जहां पे ये एक समुदाय बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है, तो वहां पे दंगे नहीं भड़कते। अब आप ये देखिए, बहुत सारी जगह पे जैन मंदिरों पे कार्रवाई हुई, कई जगह पे कुछ हमारे क्या कहते हैं हिंदू मंदिर थे, उन पे कार्रवाई हुई, गुरुद्वारे हैं उन पे कार्रवाई हुई, जहां पे भी अतिक्रमण था, अतिक्रमण को तोड़ा गया। वहां पे जैन, हिंदू, वहां पे सिख थे, उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं पे भी पत्थरबाजी नहीं हुई, इसलिए वो कभी न्यूज नहीं बनता है। आप ये देखिए, सिर्फ मुस्लिम एरियाज में ये सोचने की बात है कि मुस्लिम एरियाज में जब ऐसी कार्रवाई होती है तभी क्यों पत्थरबाजी होती है, तभी क्यों वायलेंस होती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर कोई मॉस्क लीगल है, मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा अगर उस पर कोई कार्रवाई होती है, वो मेरे लिए भी उतना ही आदरणीय है। मैं भी मस्जिद को बचाने के लिए खड़ा होऊंगा, लेकिन जहां पे भी अतिक्रमण किया गया है वहां पे अतिक्रमण पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम किसी पूजनीय स्थान का विरोध नहीं करते। यहां पे बात है कानून की, और इस देश में भारत का कानून चलेगा। जहां जहां पे भी अतिक्रमण है उनको तोड़ा जाएगा। पर यह ध्यान देने वाली बात है, दूसरे धर्मों, जब दूसरे धर्म के जो ऐसे स्थान हैं, जो टेंपल्स हैं, जो गुरुद्वारा हैं, जो जैन मंदिर हैं, वहां पे कार्रवाई होती है तो वायलेंस नहीं होता, इसलिए न्यूज नहीं बनता। क्यों ऐसा है? हमारे मुस्लिम भाइयों को अंदर झांकना पड़ेगा कि आपके जहां पे भी आपकी संख्या ज्यादा है वहां पे पुलिस जाती है, कोई एक किसी क्रिमिनल को भी अरेस्ट करने जाती है तो वहां पे एकदम से सिविक अनरेस्ट फैल जाता है, सिविल अनरेस्ट फैल जाता है, और वहां पे कानून की ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये आत्मचिंतन करने की, कुछ मामलों में मैं आपकी बात, इस बात से अग्री कर सकती हूँ हर्ष, लेकिन रंजन सिंह साहब ऐसे भी अपने एग्जाम्पल देखे हैं जहां पर अगर एनक्रोचमेंट की बात आई तो बाकायदा हिस्से को हटा दिया गया, मस्जिद के उस हिस्से को जो एनक्रोच था, सरवर साहब मैं गलत कह रही हूं, बाकायदा हटाया गया, इस बात को समझते हुए कि एनक्रोच्ड एरिया, इसको हम हटा सकते हैं। वहां हिंसा नहीं हुई रंजन सिंह साहब, वहां पर कोई बाद में वो हिंसा के बाद पीड़ित वाला नैरेटिव नहीं चल खड़ा हुआ अपने दो पैरों पर। ऐसे बीसियों उदाहरण, हाँ, कई उदाहरण ने खुद डिमोलिश कर दिया। ठीक है, हाँ, रंजन जी। पूर्णिमा जी, मस्जिद की बात क्यों? आपने देखा होगा कि अभी आपने मेरठ एक्सप्रेस वे बना था, न जाने कितने वहां से मंदिर को हटाया गया। बहुत सारे ऐसे हाईवे बने हैं जहां से मंदिर को हटाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे निर्माण के कार्य देश में हुआ है जहां से मंदिर को भी हटाया गया है। ये सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं, जहां जरूरत होगी, अतिक्रमण अगर होगा तो उसको हटाया तो जाएगा ही जाएगा। इसमें किसी व्यक्ति के सहूलियत के लिए है। मैं तो इसी पक्ष पे तो हूं कि ये जितनी भी कार्रवाई की जाती है वो आम लोगों के सुख सुविधा के लिए की जाती है। चाहे गुरुद्वारे या मंदिर या मस्जिद के आसपास के इलाके को अगर सुंदर और स्वच्छ बनाना है तो उसमें इबादत और पूजा करने वाले लोग के सहूलियत के लिए होती है। अगर कहीं हाईवे बनाई जाती है तो वहां लोगों के आवागमन के लिए होता है। ऐसा कोई एक्सप्रेस में तो नहीं है ना जहां पर हिंदू ही चलेगा, मुस्लिम नहीं चलेगा। वहां पर ऐसा कोई रोड तो निर्माण नहीं हुआ ना जहां पर सिर्फ एक संप्रदाय के लोग जाएंगे और दूसरे संप्रदाय के लोग नहीं जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि अगर इस तरह की चीजें माननीय न्यायालय की देखरेख में अगर होती है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्धता से काम करती है तो ये तथाकथित सेकुलर लोग, जो सेकुलर धर्म निरपेक्षता का जो आपका चादर ओढ़े हुए, ढकोसला भरा चादर, ये चादर को, आवरण को हटाकर और उस समुदाय में ये चले जाते हैं जहां पर इनको आसानी से बरगलाने की सुविधा मौजूद होती है। मैं इस बारे में मैं कॉन्फिडेंशियली कह सकता हूँ पूर्णिमा जी, बात है, लेकिन हमारे यहाँ मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, ये इतने भोले भाले हैं, इनको तो 55 साल से ठगते रहे। नहीं, ठीक है रंजन साहब, लेकिन फिर अजय जी, फिर ताली तो दो ही हाथ से बजती है ना। अगर रंजन सिंह साहब इशारा आप लोगों की तरफ ही कर रहे हैं, मान के चलिए, जो अभी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर तो अगर भड़काने वाले हैं तो भड़कने वाले भी है ना, अपना फायदा तो सब देखेंगे।
यही तो पूर्णिमा जी मैं कह रहा हूँ अरे कि भाई, ये अब जब इनसे भी ये थोड़ा मैं इस बताऊं, तरह की पूर्णिमा कार्रवाई जी, होती है तो इनके जर्मन- नुमाइंदे पहुंच जाते हैं ना वहाँ, ठीक है, बोलिए वहाँ अजय जी। पहुंच पूर्णिमा जी, जाते हैं। ये पूर्णिमा जी, शांति सद्भाव जर्मन फैलाने में- के जगह ये जर्मन- दंगे फैलाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, अजय जी बोलिए। जर्मन में एक तानाशाह शासक था हिटलर, 32 में उदय हुआ, 45 में उसका शुरू हो गया था, सबको पता है। उसका एक प्रोपोगंडा मिनिस्टर था जोसेफ गोब्बाल, उसका एक गैंग था। तो 2014 के बाद जो भारत भाईचारा जलाओ संगठन बनाया, उसका एक गैंग है। दिल्ली सरकार और इनके जो पुलिस है उसकी फेलियरिटी है, इस्तीफे क्यों नहीं दिए, या दंगे हुए तो क्यों हो रहे हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी और सतपाल मलिक साहब सही कहते थे कि पहलगांव से पहले वेसरन, चुनावों से पहले दिल्ली, पता ही नहीं 200 किलोमीटर से कहां से अपराधी घुसाते हैं। ये जो कह रहे हैं पूरे देश में चर्चा है। आपके चैनल गजब की पे कला आती है, नहीं आती, लेकिन मुझे नहीं राजनीति पता। भी है अजय जी, गजब की कला है भारतीय राजनीति। जनता पार्टी की सोची समझी गजब की रणनीति के कला। तहत ये कार्यवाही करी गई है। गजब इसमें की साजिशकर्ता के रूप में यही लोग मिलेंगे। ठीक है। ये जांच होनी चाहिए और दिल्ली सरकार में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ठीक है। अरेस्ट हो, और दिल्ली पुलिस के लोग इस्तीफा दें। ठीक ये है। आखिर ये कैसे हो गया, हाँ। इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गई। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि सबको नहीं, पता लेकिन आप है ये तो मानते हैं ना कि दंगों से- सुनिए, आप ये तो मानते हैं ना कि आस्था कानून से ऊपर नहीं हो सकती, ये मानते हैं ना? सबको पता है कि दंगों का बेनिफिट किस पार्टी सर, को मिलता आस्था है, कानून से तो ऊपर कौन हो सकती है या कराता नहीं है? हो सकती है, बताइए। ये कौन कराता है कानून के अरे ऊपर? मैं कोई पूछ नहीं क्या रही है। हूँ अजय जी। बाबा साहब का कानून इस देश में चलेगा। अरे मैंने पूछा कि गॉडसे आस्था का कानून से ऊपर नहीं हो चलेगा। सकती ना, यही तो पूछा मैंने। कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं होती। मैंने लेकिन कहा आस्था 2014 के कानून बाद से ये ऊपर तो नहीं अपवाद हो देखा सकती जा रहा ना। है। मैं कह रहा हूँ 2014 के बाद ये अपवाद देखा जा रहा है हिंदुस्तान में। ये देश का सोशल फैब्रिक, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ठीक है, ईसाई 30 सेकंड्स रख रही हूँ ऋषभ। समानता का अधिकार 30 देता है। सेकंड्स में जवाब देंगे ऋषभ। पूर्णिमा जी, ये भारत विरोध बीमारी सेल के जो कुछ लोग हैं, जो नया डेवलप हुआ 2014 के बाद बीमारी सेल विरोधाभास का, उनके लिए मैं बता दे रहा हूं, ये वही लोग हैं जो कीचड़ दलदल में खड़े होकर कहते हैं गंदगी कहां है। भाई साहब, हिटलर की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, बाबा साहब संविधान के तहत ही इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा था, इस पे ही कार्रवाई हो रही थी। भाई साहब, ये संविधान के तहत ही हो रहा था, और ये वही संविधान है जो बाबा साहब ने दिया था, जिसको भारत रत्न देने का काम आपने तो कभी नहीं किया। तो मैं आपको याद दिला देता हूं, 1975 से लेकर 77 तक आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई किसी ने, तो हिटलर इंदिरा गांधी ने उड़ाई। तो उससे तरह हिटलर शासक देश में कोई जन्म नहीं लिया है, और स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये वही लोग हैं जिसको फिलिस्तीन में मर रहे लोगों पे दिखता है कि एक मुस्लिम को मारा जा रहा है, हिंदू के मर रहे बांग्लादेश में चुप, जहां अखलाक मरता है तो रोएंगे, चंदन मरने पे चुप, बंगाल के मुर्शिदाबाद को जला दिया जाता है चुप, यूपी में हो रहा है कुछ तो चिल्लाएंगे। तो जब तुष्टीकरण का चश्मा आप पहनेंगे तो इल्जाम हम पे मत डालो साहब, संविधान के तहत ही काम ठीक है, होगा। तुष्टीकरण एक तरफ, लेकिन इतना तय है, लेकिन इतना तय है अजय जी कि अफवाह अगर फैलाई गई विरोधाभास की जय तो हो। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी जरूरी है, क्योंकि एमसीडी एनक्रोचमेंट को हटाएगा तो हटाएगा, और उसे मजहबी रंग देने की जो कोशिश करेंगे उन पर शिकंजा कसा जाएगा। 5 सेकंड अगर दे तो सभी पैनलिस्ट को एक बोलिए, संदेश दे दें। बोल लीजिए, फिर मैं कहता सर, सारे सम्मानित पैनलिस्ट से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो बार बार देश में कहा जा रहा है 2014 के बाद ये हो गया, 2014 के बाद वो हो गया। पूर्णिमा जी, देश के दंगे का इतिहास खंगालिएगा। मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, दरगाह, इमामबाड़ा, ताजिया, इन सब मामलों को लेकर ही दंगे कहीं न कहीं भड़के हैं, और दंगों की लंबी सूची और किसके शासनकाल में हुए? 2014 से पहले ही है। तो तब आपने कील काटा दुरुस्त क्यों नहीं किया? आज आप 2014 के बाद 2014 के बाद आप देखिए, ये उन पर डाल देते हैं, वो उन पर डाल देते ठीक है हैं। सर, मेरे पास बिल्कुल सत्य बात यह है, कील काटा दुरुस्त होना जरूरी है। ठीक है, आज तो उस पर राजनीति करना खैर आसान है। ओके अजय जी, मेरे पास समय नहीं है, अजय जी समय नहीं है मेरे पास, माफी के साथ रोक रही हूँ आपको, पर शुक्रिया आपका। ऋषभ जी, अखिलेश जी आपका भी धन्यवाद, हर्ष आपका भी शुक्रिया, रंजन जी आपका भी धन्यवाद।